फाउंडेशन का आज का हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर है एरर के बेसिस पे। यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट एंड एरर, इस टॉपिक का हमारा ये आज का आखिरी थ्योरी का पॉइंट है। इसके बाद एरर के हम न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसकी शॉर्टकट की जो है वो न्यूमेरिकल से पहले हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे। मैं हूं प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर के अंदर सबसे पहली और बेसिक जो डेफिनेशन है वो है एरर की। व्हाट इज मीन बाय एरर और डेफिनेशन ऑफ द एरर। एरर इज द एरर मतलब द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू। व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू का मतलब है एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू का मतलब है एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है जो हमने स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू ली है उस वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू कहते हैं या फिर एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। जैसे कि फंडामेंटल टर्म्स हमने देखे थे कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट भी है और 7 फंडामेंटल यूनिट के हमने डेफिनेशन देखे थे। हमने उसके ऊपर एक स्पेशल लेक्चर भी बनाया था और आपने वो लेक्चर भी देखा है कि 7 फंडामेंटल डेफिनेशन जो लिए थे जो 7 फंडामेंटल डेफिनेशन जो हमने लिए थे उसके अंदर हमने लिया था कि किलोग्राम किसे कहते हैं, मीटर किसे कहते हैं, सेकंड किसे कहते हैं। मतलब वो डेफिनेशन मतलब एक्चुअल डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन थी। उसी तरह से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं तो वो होगी मेजर वैल्यू, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो अलग रहती है, जो ट्रू वैल्यू है वो अलग रहती है। दिस ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू मतलब उसे अगर कोई दोबारा से मेजर कर रहा है दैट वन इज अ मेजर वैल्यू। दोनों के डिफरेंस में जो भी दोनों का जो भी डिफरेंस आने वाला है, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट द एरर होता है। अभी मैक्सिमम टाइम ऐसे भी होता है कि ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं होती है, ट्रू वैल्यू आपको पता नहीं होती है। अगर आपको ट्रू वैल्यू पता नहीं है तो आप एरर फाइंड आउट कैसे करोगे। मतलब यहां पे एरर का फॉर्मूला बन जाएगा कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू दैट इज टीवी, ठीक है। ट्रू वैल्यू माइनस यहां पर कौन हो जाएगा, मेजर वैल्यू हो जाएगा। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है, अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं है तो आप नंबर ऑफ टाइम्स फिजिकल क्वांटिटी को काउंट कर लो, मेजर कर लो। आप नंबर ऑफ टाइम्स क्या करना है, आपको फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है और नंबर ऑफ टाइम्स मेजर करने के बाद जो आप वैल्यू का एवरेज निकालोगे, मतलब एवरेज वैल्यू, मतलब कौन, एवरेज वैल्यू। दिस एवरेज वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड ट्रू वैल्यू। उस एवरेज वैल्यू को भी हम ट्रू वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन एवरेज वैल्यू को ट्रू वैल्यू हम तभी कहेंगे जब हमारे पास एक्चुअल में ट्रू वैल्यू नहीं है या फिर एक्चुअल वैल्यू नहीं है। तो यहां पर सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको याद रखना है कि व्हाट इज मीन बाय एरर। तो एरर का मतलब है इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, एरर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू माइनस कौन, मेजर वैल्यू। नाउ टाइप्स ऑफ एरर। एरर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एरर के मेन 3 टाइप आते हैं। एरर को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो एरर के टोटल कितने टाइप आएंगे, 3 टाइप आएंगे। हम तीनों टाइप स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 देखेंगे। इसमें से जो पहला जो टाइप है, दिस फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर। नाउ किसे कहते हैं हम, सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर। सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज अ कंट्रोलेबल। मतलब इस तरह की जो एरर है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एरर कुछ ऐसी भी है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कौन सी एरर है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो नेक्स्ट पॉइंट में हम देख लेंगे। लेकिन यहां पर जो पहला जो टाइप है ये फर्स्ट टाइप है कि सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर है। व्हाट इज मीन बाय सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर। नाउ द एरर हुज कॉजेस, द एरर हुज कॉजेस का मतलब है इसका रीजन कि ये एरर क्यों आ रही है, किसकी वजह से आ रही है। द एरर हुज कॉजेस आर नोन, जिसका कॉज हमें पता है, एंड दे कैन बी आइदर पॉजिटिव, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कैन बी मिनिमाइज एंड कैन बी मिनिमाइज, जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इस तरह की एरर को हम सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर कहते हैं।
अगेन वापस यहाँ पे सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर किसे कहेंगे? द एरर हुज कॉजेस आर नोन, जिसका रीजन हमें पता है। मतलब एरर क्यों आ रही है, एरर आने का रीजन जो है वो रीजन हमें पता है। अगर हमें रीजन पता है तो हम उस कॉज को कम कर सकते हैं, उस कॉज को हम टोटली मिनिमाइज कर सकते हैं। दे कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। एरर कैसे आ सकती है? एक तो पॉजिटिव आ सकती है या फिर निगेटिव भी आ सकती है। मान लो कि आपके पास ट्रू वैल्यू, आप फिजिकल क्वांटिटी मास को मेजर करें, आप फिजिकल क्वांटिटी कौन? मास को मेजर करें। मास की जो ट्रू वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है 1 kg। ट्रू वैल्यू कितनी है इसकी? 1 kg। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को, एक पर्सन है P1 जिसे आपने उसी मास को दोबारा से मेजर करने के लिए लगाया। आपके पास ट्रू वैल्यू जो है मास की, मतलब यहाँ पे टीबी लिखता हूं, यहाँ पे ट्रू वैल्यू मास की कितनी है? 1 kg है। एक पर्सन है P1 जिसे ये 1 kg वापस से मेजर कर लिया और उसने जब काउंट किया तब ये वैल्यू आ गई 1.1 kg। कितनी आ गई? 1.1 kg। तो अब यहाँ पे अगर हम एरर अगर फाइंड आउट करते हैं तो एरर के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पे? नाउ एरर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ट्रू वैल्यू माइनस कौन? मेजर वैल्यू इज इक्वल टू, ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी? 1 kg थी, माइनस मेजर वैल्यू कितनी आ गई? 1.1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.1 इज इक्वल टू माइनस 0.1। मतलब यहां पर जो एरर है ये एरर निगेटिव आई है। एरर कैसे आई है? यहाँ पे निगेटिव एरर आई है। और अगर इन केस दूसरा एक पर्सन है जिसने वापस से इसी मास को काउंट किया और उसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन आ गया 0.90 kg। कितना आ गया? 0.90 kg। अगर हम दोबारा से अगर इसकी एरर अगर हम फाइंड आउट करेंगे P2 की, तो यहाँ पे एरर E इज इक्वल टू आ जाएगा ट्रू वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी? 1 kg माइनस जो P2 ने मेजर की थी तो कितनी वैल्यू आई थी? 0.90 आई थी, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.90। इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.10। तो ये वैल्यू कैसे आई? पॉजिटिव। मतलब द एरर मे बी पॉजिटिव और एरर मे बी निगेटिव। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, एरर निगेटिव भी हो सकती है, लेकिन एरर का कॉज हमें पता है और उसे अगर हम मिनिमाइज कर सकते हैं तो उस तरह की एरर को, मतलब उस एरर को हम कह सकते हैं सिस्टमैटिक एरर कहने वाले हैं। सिस्टमैटिक एरर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। इस सिस्टमैटिक एरर को अगर हम वापस से अगर क्लासिफाई करते हैं तो इसके सब टाइप आते हैं और टोटल 3 सब टाइप आने वाले हैं। पहला जो टाइप है सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर में, हमारा जो मेन टाइप है ना, वो मेन टाइप चालू है हमारा सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर चालू है, ठीक है, जिसके अंदर हमें एरर का कॉज हमें पता है, एरर का कॉज हमें पता है और जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अंदर पहला सब टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाम से ही इंडिकेट होता है कि एरर अराइजेस ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट। अगर इंस्ट्रूमेंट की वजह से, कौन सा इंस्ट्रूमेंट? जिस इंस्ट्रूमेंट से आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट से अगर एरर अगर आ रही है, एरर अगर जनरेट हो रही है तो उस एरर को, मतलब उस टाइप के एरर को हम कहने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। द एरर अराइजेस ड्यू टू imperfect design। The error arises due to imperfect design। मान लो कि आपके पास एक डिवाइस है जो सिर्फ 1 kg तक काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गोल्ड की शॉप में जाओगे और गोल्ड की शॉप में जो डिवाइस रहता है गोल्ड मेजर करने का, तो गोल्ड मेजर करने का जो डिवाइस है उसकी कैपेसिटी वो ग्राम में काउंट करते हैं, ग्राम नहीं मिलीग्राम तक काउंट करते हैं वो। अगर आप उस डिवाइस के ऊपर अगर खड़े हो जाओ तो क्या वो आपका वेट काउंट कर सकता है? कभी नहीं काउंट कर सकता, टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, क्योंकि उसकी डिजाइन जो है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट की डिजाइन जो है वो डिजाइन मिलीग्राम से लेके ठीक है वो ग्राम तक काउंट कर सकता है और ग्राम तक भी उसे कुछ कंडीशन है, उसी कंडीशन तक वो काउंट करने वाला है। इसका मतलब अगर आपके पास अगर इम्परफेक्ट डिजाइन है या फिर डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब जब उसे मैन्युफैक्चर किया गया तभी अगर उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आ गया हो तो भी एरर आ सकती है। उसके बाद दूसरा है मिसयूज। मिसयूज मतलब जिसके अंदर आपको लिक्विड, फॉर एग्जांपल जो कि
हर एक के घर पे शायद दूध वाला आता ही है, ठीक है। अगर उस दूध वाले ने मान लो कि आपको उसके पास जो माप होता है, जो मेजरिंग डिवाइस होता है, उससे उसने दूध आपको मेजर करके नहीं दिया, ठीक है, किसी दूसरे ही डिवाइस से अगर आपको काउंट करके दिया, तो क्या आप ले सकते हो? नहीं लोगे। मतलब उसने अगर वो मिस यूज कर रहा है, मिस यूज कर रहा है मतलब क्या, जिस फिजिकल क्वांटिटी को जिसमें काउंट करना चाहिए उसमें नहीं, बल्कि दूसरी क्वांटिटी उसके अंदर वो काउंट कर रहा है, तो उस तरह के इस यूज को हम कह सकते हैं कि मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद इम्प्रॉपर सेटिंग, हाँ, हमेशा इंस्ट्रूमेंट की हमें सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप गोल्ड की शॉप पर जाओगे या फिर किसी भी शॉप पे जाओगे या फिर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे, बेस्ट ऑप्शन इज अ पेट्रोल पंप। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाओगे और आप उसे कह रहे हो कि भैया पेट्रोल डाल दो, 100 का पेट्रोल दो, 200 का पेट्रोल दे दो, अगर उस आदमी ने, सामने वाले ने जब पेट्रोल डाल दिया था, आपके जो सामने वाला था उसने शायद 50 रुपीज का पेट्रोल डाल के वो निकल चला गया, आप पीछे से और आपने कहा कि 200 का पेट्रोल डाल दो, और उसने अगर वही 50 से 200 तक अगर काउंट कर दिया, तो 50 रुपीज की आपकी एरर आ रही है, आपका लॉस हो रहा है। इसका मतलब उसे बार बार सेटिंग करनी होगी, 0 तक लाना होगा, उसे कहते हैं हम एरर, ठीक है। तो यहां पर इम्प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग भी अगर प्रॉपर नहीं हो रही है तो भी एरर आ सकती है। मतलब यहां पर जितने भी कॉजेस है, ये सारे के सारे कॉजेस रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर एरर अराइज हो रही है तो उस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है वो है इन्वायरमेंटल एरर। इन्वायरमेंट का मतलब है कि इन्वायरमेंट यानी कि क्लाइमेट, ठीक है। अगर इन्वायरमेंट की वजह से अगर कुछ एरर अगर अराइज हो रही है, अभी इन्वायरमेंट की वजह से एरर आएगी तो इन्वायरमेंट में क्या चेंज होने वाला है? इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है, इन्वायरमेंट का प्रेशर चेंज होता है, इन्वायरमेंट का ह्यूमिडिटी चेंज होती है। अगर इसकी वजह से अगर एरर आ रही है तो उसे कहेंगे हम इन्वायरमेंटल एरर। द एरर occur due to change in external environmental condition like temperature, pressure and humidity। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे, काउंट कर रहे और उसके ऊपर अगर गलती से भी टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी का अगर इफेक्ट हो रहा होगा, तो ये सारी जो तीनों कंडीशन है, ये तीनों की तीनों कंडीशन पर डे चेंज होती है, पर डे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है। मॉर्निंग का टेम्परेचर मिनिमम होता है, आफ्टरनून का टेम्परेचर मैक्सिमम होता है, वापस इवनिंग में टेम्परेचर मिनिमम होता है, मिडनाइट में टेम्परेचर और ज्यादा मिनिमम होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर अगर टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा है तो उसे अगर आप वेरिएबल टेम्परेचर में अगर काउंट करोगे तो एरर 100% आने वाली है। अगर प्रेशर का इफेक्ट उसके ऊपर अगर हो रहा है, प्रेशर मिनिमम या मैक्सिमम हो रहा है, तो उसका इंपैक्ट भी अगर उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट पे अगर हो रहा है तो उसकी वजह से भी एरर आ सकती है। तो यहां पर अगर एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है या फिर ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है और इसकी वजह से अगर एरर अगर आ रही है, एरर अगर अराइज हो रही है, तो उस तरह के एरर को हम कहेंगे इन्वायरमेंटल एरर कहने वाले हैं। और तीसरा जो टाइप है वो है ऑब्जर्वेशनल एरर। नाम से आपको याद रखना है ऑब्जर्वेशन का मतलब है रीडिंग चेक करना। जिस इंस्ट्रूमेंट में हम एरर देख रहे हैं या फिर जिस इंस्ट्रूमेंट में हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, अगर आपको वो दिखाई ही ना दे, प्रॉपर ही दिखाई ना दे, या फिर आपको पता ही ना हो कि उसके अंदर रीडिंग कैसे लेते हैं, तो भी एरर आ सकती है। तो यहां पर द एरर ऑकर ड्यू टू किसकी वजह से आ रही है? यहां पे द एरर ऑकर ड्यू टू इम्प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और केयरलेसनेस, यहां पे इसे भी अंडरलाइन करके रखना है, और केयरलेसनेस इन द टेकिंग ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर वो ऑब्जर्वेशन करते समय अगर कुछ केयर नहीं कर रहा है, जस्ट बोर्ड है, अच्छा किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लगाया उसे, और वो बिना रीडिंग देखे ही बोर्ड है कि नहीं हाँ इतनी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एरर आ सकती है। तो ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा था एरर का? सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर था। सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर के कॉजेस हमें पता है जिसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टमैटिक कंट्रोलेबल एरर को अगर क्लासिफाई करते हैं तो इसके वापस कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं।
पहला टाइप इंस्ट्रूमेंटल एरर, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर एरर आ रही है, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर एरर आ रही है तो उसे हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। अगर इन्वायरमेंट के अंदर अगर सडन चेंज हो रहा है, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से अगर चेंज हो रहा है और अगर इन्वायरमेंट की वजह से अगर एरर अगर आ रही है, अराइज हो रही है, तो उसे हम इन्वायरमेंटल एरर कहने वाले हैं। ऑब्जर्वेशनल एरर के अंदर अगर आप इम्प्रॉपर ऑब्जर्व कर रहे हो या फिर ऑब्जर्वेशन या फिर रीडिंग लेते समय अगर आप केयरलेसनेस हो जाते हो, आप केयरफुली अगर रीडिंग ना लो तो भी अगर एरर अगर आ रही है तो उस एरर को हम कहने वाले हैं ऑब्जर्वेशनल एरर कहने वाले। उसके बाद सेकंड जो टाइप है वो है रैंडम एरर। नाम से ही इसमें इंडिकेट होता है कि रैंडमली आती है। कैसे आती है? रैंडमली। और रैंडमली आने वाली चीजें मतलब है सडन ऑकर। रैंडम मतलब सडन ऑकर होता है। द एरर ऑकर ड्यू टू द, यहां पर द एरर ऑकर ड्यू टू सडन चेंज इन मेजरमेंट, अंडरलाइन टू द वर्ड सडन चेंज इन मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट में अगर सडनली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। मेजरमेंट में क्या हो रहा है? सडनली चेंज हो रहा है इन मेजरमेंट विथ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड साइन, विथ वेरिएबल मैग्नीट्यूड एंड साइन। यहां पर साइन का मतलब है एरर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, या तो एरर पॉजिटिव आ रही है या फिर एरर निगेटिव आ रही है, लेकिन एरर इतनी सडनली आ रही है कि उसका कॉज हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये एरर क्यों आई है, किस वजह से ये एरर यहां पर आई है। अगर एरर सडनली आ रही है और हर बार उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, हर बार उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और हर बार उसका साइन भी चेंज हो रहा है। पहले हमने काउंट किया तो पॉजिटिव एरर, दूसरी बार काउंट किया तो निगेटिव एरर, साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट, वो भी क्या हो रही है? साइमल्टेनियसली चेंज हो रही है। तो उस एरर को हम कहने वाले हैं रैंडम एरर। नाउ दिस टाइप ऑफ एरर कैनॉट रिमूव, अंडरलाइन टू द वर्ड, कौन? दिस टाइप ऑफ एरर कैनॉट be removed completely but can be minimized by taking number of reading। और इस स्टेटमेंट के ऊपर नीट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था और ऊपर स्टेटमेंट में सिर्फ इतना लिखा था द एरर मे बी, द एरर मे बी, और ऑप्शन के अंदर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट डाल दिए थे कि क्वेश्चन को रीड करने के लिए ही आपको 1 मिनट लग जाएगा। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्वेश्चन तो इजी रहता है लेकिन उस क्वेश्चन को रीड करने के लिए टाइम ज्यादा लगता है। तो आपको एक और काम करना है, आज से एक और काम करना है आपको कि आपकी जो रीडिंग की जो स्पीड है वो रीडिंग की स्पीड आपको ज्यादा बढ़ानी है। स्पीडली आपको रीड करना है ताकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अगर आ सके तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड के अंदर सॉल्व करके सर्कल करके निकल जाना है वहां से। यहां पर इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुके हैं नीट और नीट के अंदर, जिसे मैंने आईएमपी करके रखा है। आपको भी साइमल्टेनियसली आईएमपी करते चलना है और जहां पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे आपको अंडरलाइन करते चलना है। तो स्टेटमेंट था दिस टाइप ऑफ एरर मतलब कौन? रैंडम एरर। यहां पर अगर रैंडम एरर का वर्ड आता है तो रैंडम एरर भी हम कहेंगे, या फिर सिंपली एरर भी अगर वर्ड आता है तो भी ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है यहां पे। नाउ द एरर कैनॉट बी रिमूव कंप्लीटली बट कैन बी मिनिमाइज। ठीक है, कुछ एरर ऐसे भी है जिसे हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये रैंडम एरर है। और रैंडम एरर कैसे आ रही है? सडनली आ रही है। ठीक है, वेरिएबल मैग्नीट्यूड है एंड वेरिएबल साइन है, इसीलिए हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेके इसे हम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। तीसरा जो टाइप है वो तीसरा टाइप है हमारा ग्रॉस एरर का। ग्रॉस एरर की डेफिनेशन क्या है? ग्रॉस एरर की डेफिनेशन, the gross error arises due to human mistake, underline to the word human mistake। the gross error arises due to human mistake in reading the instrument or calculation and recording the measurement result। ये सारी की सारी जो मिस्टेक्स है, क्या मिस्टेक हो सकती है ह्यूमन से? या तो वो रीडिंग जो है वो रीडिंग इम्प्रॉपर ले सकता है, या फिर उसका कैलकुलेशन भी क्या हो सकता है? गलत हो सकता है, या फिर जो रिकॉर्डिंग जो है वो रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड बुक जो रहते हैं जो आपने 10th में लिखे होंगे साइंस के लिए,
और रिकॉर्ड का अगर वो मेंटेन अगर नहीं करके रखता है तो उस वजह से भी एरर आ सकती है, और उस एरर को हम कहने वाले हैं ग्रॉस एरर। तो सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रॉस एरर किसकी वजह से आ रही है, ह्यूमन मिस्टेक की वजह से। ह्यूमन मिस्टेक क्या हो सकती है, तो इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग है वो रीडिंग इम्प्रॉपर हो तो भी एरर आ सकती है। उसके बाद कैलकुलेशंस में भी एरर आ सकती है। मैक्सिमम टाइम फॉर्मूले पता होते नहीं है, कैलकुलेशंस हमारा रॉन्ग आता है, तो कैलकुलेशंस की वजह से या फिर रिकॉर्ड अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो इस वजह से भी अगर एरर अगर आ रही है तो उस एरर को हम कहने वाले हैं ग्रॉस एरर। यहां पर हमारी एरर की पूरी थ्योरी खत्म हो जाती है, यहां पर हमारी एरर की टोटल थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन एरर की यहां पे एरर के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। एरर के जो न्यूमेरिकल्स है, हम कुछ न्यूमेरिकल्स आगे भी लेने वाले हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स अभी हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब नियर अबाउट 80% न्यूमेरिकल हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं और रिमेनिंग 20% हम बाद में लेने वाले हैं। वो 20% रिमेनिंग कौन से एरर मतलब कौन से न्यूमेरिकल है, तो यहाँ से आगे जो भी टॉपिक होने वाले हैं जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, इलास्टिसिटी है, एनीथिंग, तो उस टॉपिक के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी आने वाली है उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर फाइंड द एरर नाम से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। एक क्वेश्चन वो होता है कि जिसके अंदर आपको वैल्यू और फॉर्मूला दोनों दिए हैं, तो वो पोर्शन हमने 80% में डाला है। 20% में वो डाला है कि आपको एरर तो पूछी है, एरर वैल्यू भी दी है, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू भी दिए है, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं दिया है। अगर हम उस तरह के क्वेश्चन अगर यहाँ पे अगर अभी लेते हैं, मतलब जिनके फॉर्मूले अगर हमें पता ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू दी है और एरर पूछी है, तो 100% ये बात तो श्योर है कि आप लोगों को भी फॉर्मूले पता नहीं है। जब तक आप वो फॉर्मूले लर्न ना कर लो, सीख ना लो, तब तक आप वो 20% का जो पोर्शन है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम एरर का 80% पोर्शन अभी कंप्लीट कर लेंगे और रिमेनिंग 20% का जो पोर्शन है जब हमारा ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो तब हम ऑनलाइन कोर्सेस में टॉपिक वाइज एरर के भी न्यूमेरिकल्स लेते चलने वाले हैं। तो एरर के न्यूमेरिकल अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हमें एरर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये के डॉट नोट बहुत यूज आने वाली है। इस के डॉट नोट को हमें यूज करना है, अच्छे से यूज करना है, ठीक है। तो यहां पर पहला जो पॉइंट है वो है टू सॉल्व द एग्जांपल लेट डेल्टा ए इज अ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी का मतलब है एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी एंड डेल्टा एक्स का मतलब है एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स के अंदर। यहां पर ए का मतलब है एक फिजिकल क्वांटिटी है, ए एक कौन है, यहां पे फिजिकल क्वांटिटी है कंप्लीटली, ठीक है, जो कि ट्रू वैल्यू होगी, जो कि कौन होगी, ट्रू वैल्यू होगी या फिर एक्चुअल वैल्यू हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। डेल्टा ए का मतलब है फ्रैक्शनल एरर। डेल्टा ए का मतलब क्या है, यहां पे फ्रैक्शनल एरर है, लेकिन फ्रैक्शनल एरर किसमें है, ए की है, ठीक है, ए की कौन है, फ्रैक्शनल एरर है। मतलब ए एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसके अंदर की एरर डेल्टा ए है। सिंपल याद रखना है, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं करना है। डेल्टा ए कौन इसके अंदर मतलब अगर आप बुक खोल के देखोगे तो बुक में से आपको 100% श्योर बताता हूं कि 98% स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आने वाला। इसलिए हमने इसके सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट करके रखा है, एकदम इजी फॉर्म में। ए का मतलब है कंप्लीट वैल्यू, ए का मतलब है कंप्लीट वैल्यू, और डेल्टा ए का मतलब है ए के अंदर की एरर, ए की एरर मतलब कौन, डेल्टा ए। सिमिलरली बी का मतलब है एक कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कंप्लीट वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू है। डेल्टा बी का मतलब है बी के अंदर की एरर, बी की एरर। एक्स का मतलब है कि एक वो फिजिकल क्वांटिटी, एक्स मतलब वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर की एरर हमें फाइंड आउट करनी है। एक्स का मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसकी एरर हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और डेल्टा एक्स का मतलब अगेन सेम, एक्स के अंदर की एरर, एक्स के अंदर जो भी एरर है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स कहने वाले हैं। तो सिंपली याद आपको हो जाएगा। तो इसके अंदर फॉर्मूलेज है, फॉर्मूले को आईएमपी करते चलना है। जिस फॉर्मूले को मैं आईएमपी करूंगा उसी फॉर्मूले को आपको आईएमपी करना है, दूसरे को नहीं करना है। यहां पर पहले है एरर इन सम, एरर इन सम, सम के अंदर अगर एरर निकालनी है दैट इज यहां पे x इक्वल टू मान लो a प्लस बी, एक फॉर्मूला है या फिर फिजिकल क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन है, तो इसे हम एरर इन सम कहेंगे। अगर आपको एरर पूछी है डेल्टा एक्स और एक्स को ने एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स होती है, तो अगर आपको डेल्टा एक्स अगर चाहिए मतलब एक्स के अंदर की एरर आपको चाहिए
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस कौन डेल्टा बी हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन आता है परसेंटेज एरर पे, क्वेश्चन हमेशा किस पर आता है परसेंटेज एरर पे, तो इसलिए हमने इसे रेड लाइन में दिया है। परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू 100। यहां पर परसेंटेज एरर इन एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परसेंटेज एरर इन एक्स मतलब डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय कौन ए प्लस बी इंटू 100। 100 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्मूले के आने के चांसेस सिर्फ 1% है। इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कितने हैं सिर्फ 1% है, क्योंकि रेयर है। रेयर इसलिए है क्योंकि पूरे फिजिक्स के अंदर इस तरह से फॉर्मूला नहीं है, इस तरह का फॉर्मूला नहीं है। इसका मतलब है कि उन्हें अगर इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल अगर देना है तो उसके लिए उनको रिलेशन उन्हीं को देना होगा, उन्हीं को क्वेश्चन के अंदर रिलेशन देना होगा। अगर वो रिलेशन भी दे रहे तो हमें सिर्फ सिंपली एडिशन करना है, और एडिशन करने के लिए हमें हार्डली 10 सेकंड लगने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन एकदम सिंपल और इजी बन जाएगा। इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस सिर्फ कितने हैं 1% है। नाउ नेक्स्ट दूसरा जो टाइप है वो सेकंड टाइप है एरर इन डिफरेंस। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। सेम वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू a माइनस बी, मतलब फिजिक्स के अंदर या फिर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए x इक्वल टू a माइनस बी के फॉर्म में होना चाहिए। ये भी फॉर्मूला फिजिक्स के अंदर रेयरली 0.1% में आपको कहीं तो मिलेगा अगर आप उसे सिंप्लीफाई करते जाओगे तो, क्योंकि डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला दो फिजिकल क्वांटिटी के सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। उसे अगर आप सिंप्लीफाई करके बनाते हो तो वो अलग है, सिंप्लीफाई करके बनाते हो तो वो अलग है। इसलिए इस फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस सिर्फ कितने हैं 1% है, x इक्वल टू a माइनस बी के ऊपर। डेल्टा x इक्वल टू सेम डेल्टा a माइनस कौन डेल्टा b, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, एडिशन है तो एडिशन हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज एरर पूछी है तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल टू डेल्टा a माइनस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a माइनस b इंटू कौन 100 हो जाएगा। नाउ तीसरा जो फॉर्मूला है कि एरर इन प्रोडक्ट, ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन है, मैक्सिमम नहीं ये समझ लो कि सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट या फिर डिवीजन के बेसिस पर आने वाले हैं। मान लो कि आपके पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पे आपके पास एक फॉर्मूला है x इक्वल टू a इंटू बी का। यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले है, बहुत सारे हैं। मतलब अगर हम लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ का जो फॉर्मूला है, अगर हम वो फॉर्मूला लेते हैं यहाँ पर कि फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसे ma कहते हैं। मतलब यहाँ पर फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी, m इज नथिंग बट द मास और a का मतलब है एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो F यानी कि x हो गया इज इक्वल टू यहाँ पर a इंटू बी, यहाँ पर m मतलब a हो गया और a मतलब यहाँ पर कौन b हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, इस तरह के जो फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास बहुत सारे हैं। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है। अगर फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में है और अगर हमें इसकी परसेंटेज एरर अगर हमें चाहिए तो डायरेक्ट रेड वाला फॉर्मूला लर्न करना है कि परसेंटेज फॉर्मूला, नहीं तो इसे भी इंटू 100 कर देना है, ये परसेंटेज एरर हो जाएगी। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इन परसेंटेज एरर इन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी। मतलब यहां पर अगर हमें फोर्स की अगर हमें एरर चाहिए, कौन चाहिए फोर्स की एरर चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू इन परसेंट इज इक्वल टू यहां पे ब्रैकेट के अंदर डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए इंटू 100। इस तरह से हम एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इन शॉर्ट हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्म में बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे हमारे पास है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये एक ही फॉर्मूला है, इसके अंदर आगे भी फॉर्मूले है लेकिन सेम है, कोई चेंज नहीं। इसलिए इसी को अभी याद रखना है
कि अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर फॉर्मूला है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल दिया F इक्वल टू ma का, डेल्टा F अपॉन F इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला है एरर इन डिवीजन। अगर आपके पास कोई फिजिकल फॉर्मूला डिवीजन के फॉर्म में है, सेम फॉर्मूला है ना, उसी फॉर्मूले को हम वापस रिपीट करते हैं। हमने लिया था फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मान लो कि आपको एरर पूछी है, लेकिन अभी यहां पे फोर्स की एरर नहीं पूछी, आपको पूछी है कि एरर इन मास, m की एरर अगर आपको पूछी है, तो यहां पर मास का फॉर्मूला हो जाएगा, इस a को ट्रांसफर करना पड़ेगा हमें इस साइड में, तो यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा m डिवाइडेड बाय f डिवाइडेड बाय a। मतलब यहां पे ये कंपेयर हो रहा है, m का मतलब कौन, x हो गया, यहां पे f डिवाइडेड बाय a, तो a डिवाइडेड बाय b, a की जगह पे f रिप्लेस बाय a एंड a रिप्लेस बाय कौन, b कर दो, तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है। तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन लिखने का तरीका अगर आप देखोगे तो सेम फॉर्मूला है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में अगर पूछते हैं, परसेंटेज एरर के अगर फॉर्म में पूछते हैं, तो इसके हम इंडिविजुअल परसेंटेज निकाल के भी एडिशन कर सकते हैं, लेकिन इसे यूज नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिए है, क्वेश्चन के अंदर अगर हमें डायरेक्ट परसेंटेज एरर दिया है, इसका मतलब परसेंटेज एरर ऑफ, यहां पर आपको मेंशन करके देता हूं, इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज एरर इन ए दिया है, इसका मतलब ये है कि आपके पास डायरेक्ट वैल्यू है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की, ये पूरी वैल्यू मतलब कौन है, परसेंटेज एरर इन ए है। परसेंटेज एरर इन बी का मतलब है कि आपके पास डायरेक्टली डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 ये वैल्यू है। इसे भी सेम लिख सकते हैं हम, यहां पे अगर हमें परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू कौन 100, ये इंटू 100 है ना, इसे आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इससे आप इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन में है। अगर 100 से इसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे और इसे भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वैल्यू बनने वाली है, इसके लिए ये वैल्यू बन जाएगी, इसके लिए ये वैल्यू बन जाएगी, तो दोनों की यहां पे क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो एक बात आपके समझ में आ गई कि अगर आपके पास फॉर्मूला मतलब x इज इक्वल टू ए बी प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या x इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी हो, तो इसकी दोनों के एरर का फॉर्मूला सेम है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी, और परसेंटेज अगर हमें चाहिए तो इंटू 100 करना है, परसेंटेज चाहिए तो 100 करना है, लेकिन क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज के इसमें ही आता है, तो इंटू 100 हमें करना है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, एक ही फॉर्मूला है, चाहे फॉर्मूला आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में हो या फिर फॉर्मूला डिवीजन के फॉर्म में हो, इस तरह से a डिवाइडेड बाय b के फॉर्म में हो। उसके बाद फिफ्थ नंबर जो है, यहां पे पावर के लिए लिया है हमने, यहां पे फॉर्मूला है हमारे पास पावर के लिए। नाउ एरर इन क्वांटिटी रेज बाय पावर, एरर इन क्वांटिटी रेज बाय पावर, इसका मतलब यह है कि आपके पास ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो पावर के टर्म्स में, जो कैसे है, पावर के टर्म्स में है। यहां पर एक और पॉइंट मेंशन करता हूं मैं, यहां पे अगर इस तरह से फॉर्मूला हो x इक्वल टू ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय बी रेस टू एम हो, या फिर इस तरह से क्वेश्चन हो आपके पास कि x इक्वल टू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एम, चाहे फॉर्मूला डिवीजन के टर्म में हो या फिर प्रोडक्ट के टर्म में हो, दोनों के लिए जो परसेंटेज का फॉर्मूला है, दोनों के लिए परसेंटेज का फॉर्मूला सेम रहने वाला है। क्या हो रहा है, यहां पे पावर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, पावर सिर्फ कहां आ रही है, मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, यहां पे कि a का पावर a को मल्टीप्लिकेशन में, b का पावर b के लिए मल्टीप्लिकेशन में, इंटू कौन 100 हो गया है यहां पे। इसका मतलब इस पूरे एरर के अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है सबके लिए। अब मैं सबका आपको यहां पर एक कंबाइन फॉर्मूला बता देता हूं कि कंबाइन फॉर्मूला क्या है। मान लो कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, पहली फिजिकल क्वांटिटी x इज इक्वल टू यहां पे a इंटू बी है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए है।
दूसरी क्वांटिटी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपके पास फॉर्मूला x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b के टर्म्स में है। इसका भी एग्जांपल इसी के ऊपर से लेते हैं कि m इज इक्वल टू आपके पास f डिवाइडेड बाय a हो गया। मतलब अभी आपको मास की एरर चाहिए, यहाँ पे फोर्स की एरर चाहिए थी, यहाँ पे मास की एरर चाहिए। आप एक्सेलरेशन की एरर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर a की एरर पूछी तो m को नीचे भेजना, इधर ट्रांसफर करना है। तीसरा, अगर आपके पास फॉर्मूला चाहे x इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू, अच्छा हमने n लिया था ना, तो हम यहां पर n लेते हैं। मान लो कि आपके पास यहां पे a रेस टू n एंड b रेस टू कौन m है। इसका भी एग्जांपल है हमारे पास कि काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू mv स्क्वायर। मतलब यहां पे आपको काइनेटिक एनर्जी की एरर चाहिए, यहां पे काइनेटिक एनर्जी की एरर चाहिए, यहां पे मास की एरर चाहिए आपको, यहां पे आपको मास की एरर चाहिए और यहां पे आपको फोर्स की एरर चाहिए। तो पावर का भी फॉर्मूला हमारे पास हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे 4 नंबर वाला कि अगर क्वेश्चन का फॉर्मूला या फिर फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला इस तरह से a रेस टू n डिवाइडेड बाय b रेस टू m है। इसके लिए भी एग्जांपल, इसी को ट्रांसफर करो ना, ज्यादा दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ पे एनर्जी की एरर चाहिए थे। मान लो कि आपको मास की एरर निकालनी है। अगर मास की एरर निकालनी है तो v स्क्वायर को ट्रांसफर करना होगा इस साइड में। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर m इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2। ठीक है, इसकी भी कंसेप्ट है, याद रखना है, इसे मैं हाईलाइट करके रखता हूं। यहां पर ये 1/2 जो हमने लिया है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट बाकी है, वो एक्सप्लेन करना। m इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा E डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी, E डिवाइडेड बाय कौन हो जाएगा v स्क्वायर, मतलब डिवीजन। इन सब के फॉर्मूले देखो, ये सारे टर्म्स और ये सारे उसके एग्जांपल, मतलब इस तरह से अगर कोई फॉर्मूला अगर आता है और उसकी एरर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो सबके लिए फॉर्मूला एक ही यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला है कि परसेंटेज एरर डेल्टा x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर डेल्टा a डिवाइडेड बाय a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय b इंटू 100 करना है। अब यहां पे पावर इनके 1 है, 1 है, तो यहां पे 1 से मल्टीप्लाई चाहे करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पावर अगर 1 से ज्यादा है, मतलब m है, m की वैल्यू और n की वैल्यू, अच्छा यहां पे दो जगह पे m दिख रहा है ना आपको, ये n है, एक्चुअली ये n है। a की पावर n, b की पावर m है, मतलब 1 से ज्यादा है। तो क्या हो रहा है, सिर्फ पावर मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। यहां पे n आ जाएगा और यहां पे m आ जाएगा, नथिंग चेंज, सबके लिए फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। इसकी एरर का अगर फॉर्मूला चाहिए तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा f डिवाइडेड बाय f इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाय m प्लस डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इंटू 100 करना है। यहां पे अगर इस तरह से चाहिए तो ये भी सेम है, यहां पे डेल्टा m डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू सेम, सबके लिए फॉर्मूले सेम आ जाएगी। अब एक लास्ट वाला पॉइंट जो बाकी था वो था फॉर्मूले के अंदर अगर कांस्टेंट आ रहे हैं, फॉर्मूले के अंदर कौन आ रहा है, अगर कांस्टेंट आते हैं तो एरर कैलकुलेट करते समय ये सारे कांस्टेंट आपको निकाल देने हैं, क्योंकि आपको एरर मेजरमेंट की चाहिए। एरर किसकी चाहिए, मेजरमेंट की। और आप मेजर किसे कर रहे, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे। आप 1/2 को मेजर किया नहीं, कांस्टेंट को मेजर कर रहे हो आप नहीं। तो फॉर्मूले के अंदर जितने भी कांस्टेंट आएंगे उस कांस्टेंट को फॉर्मूले से निकाल कर कैलकुलेशंस करना है। मतलब यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी की अगर हमें एरर निकालनी है तो ये 1/2 निकल जाएगा। अगर हमें यहां पे अगर एनर्जी की एरर अगर हमें चाहिए तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा E डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू, ये 1/2 कैलकुलेशंस में नहीं आएगा। जब भी आप कैलकुलेशंस में एरर के कैलकुलेशंस कर रहे हो तो कांस्टेंट नहीं आने वाले, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो जाएगा यहां पे डेल्टा M डिवाइडेड बाय M प्लस 2 पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इंटू 100 करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कांस्टेंट आ रहा है, किसी भी फॉर्मूले के अंदर अगर कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट को निकाल देना है। कांस्टेंट तो समझ में आ जाएगा आपको, जैसे कि पाई है, ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14,
चेंज होने वाली नहीं है, उसमें एरर नहीं है। 1/2 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, या मल्टीप्लीकेशन में 2, 3, 4 एनी नंबर आ रहा है, कोई भी कांस्टेंट अगर फॉर्मूले में आ रहा है तो एरर निकालते समय उस कांस्टेंट को कैलकुलेशन से डायरेक्टली पूरा निकाल देना है आप सभी को। यहां पे हमारा एरर का पूरा पॉइंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारे, वो नेक्स्ट लेक्चर है एरर के बेसिस पर है।